हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। लास्ट लेक्चर में हमने चेन रूल डिस्कस किया था और उसको इन डिटेल देखा था हमने कि कहाँ कहाँ पे हम चेन रूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो उसमें चीज़ थी, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं में सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उस वक्त हम चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ कि हमें गिवन फंक्शन दिया गया हो, हम फंक्शन को अपने एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, ये प्रीवियस लेक्चर की मैंने स्लाइड्स ओपन की हैं, ये आपके पास ये प्रीवियस लेक्चर की फाइल है। तो गिवन फंक्शन है, दोबारा से थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ कि गिवन फंक्शन है, इसमें ये जो चीज़ है इंक्लूड के अंदर वाली उसको यू की इक्वल रख लिया है, ये था सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। ठीक हो गया, एक थर्ड वेरिएबल के साथ इसमें चेन रूल इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ हमने कही थी कि पैरामेट्रिक फंक्शन में पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए चेन रूल इस्तेमाल होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर इन चीज़ों की समझ नहीं है, ठीक है, तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी सुन लें। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में, इन एग्जांपल्स में हमने चेन रूल को यूज़ करना है, तो उसके लिए चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि पता लग जाए कि चेन रूल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होना है। चेन रूल का सिंपल एक फार्मूला था जो कि मैं इन क्वेश्चन में भी यूज़ करूँगा, वही यूज़ होगा फार्मूला, एक ही सिंपल फार्मूला है। सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी एग्जांपल्स। चेन रूल को हमने डिस्कस कर लिया था, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए और एक पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स रिलेटेड चेन रूल यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है पेज 62 पे, पंजाब टेक्स्ट बुक है, FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स, अपना पेज नंबर 62 पे एग्जांपल देख लें। मेरे पास टेक्स्ट बुक है शॉर्ट फॉर्म में, तो इस पे एग्जांपल का एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा होगा, वही शायद हो, तो हम देख लेते हैं। पेज नंबर चेंज होगा क्योंकि ये PDF फॉर्म में मेरे पास बुक। ये एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर सेम है, पेज डिफरेंट है। तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक, आपके पास तो मैनुअल में होगी ना, मेरे पास तो शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपका वो जो मैंने ये लिखा है, ये तो मैं फाइल कैंसिल कर दूं। ये मैंने जो नंबर लिखा है पेज 62 इसी वजह से लिखा है, तो स्टूडेंट आसानी से इसको एग्रेस कर लेंगे मैंने कहाँ से ये एग्जाम्पल उठाई है। कहता है जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 की होल पर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये गिवन हमें फंक्शन दी है, इसका एक्स के हिसाब से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके हो गया जी, ये हमें दिया जी। हमने इसमें चेन रूल, ये एग्जांपल्स हैं जी, ये आज मैं जो एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं हम चेन रूल के रिलेटेड है यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि चेन रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो चीज़ों पे लगता है यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जब करनी है उस वक्त, और एक पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। आज हम एग्जांपल्स करने लगे हैं यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको एग्जांपल्स की समझ लग जाती है तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। अगर आप इसको गौर करें, ये मैंने लिखा भी है कि ये एग्जांपल्स 2.4 की हैं। हम यही करते हैं कि पहले एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ मिले, मैं हर चीज़ की आगाही दूँ। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स बीच में ऐसी होती हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस इस बार फुल है, क्योंकि लास्ट ईयर तो सिलेबस हो गया था स्मार्ट शॉर्ट सिलेबस। तो इस साल तो सिलेबस फुल है और होप्स हो कि सारा ही सिलेबस होगा, तो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होगा, तो कोई भी एग्जांपल भी आ सकती है। लाजमी नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना टारगेट रखा हुआ है कि यार बहुत अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर होगा भी इंशाल्लाह, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत करें और एग्जाम्पल्स भी करें। तो मैं हर स्टूडेंट की आसानी के लिए एग्जाम्पल्स भी पहले सॉल्व करवाता हूँ। हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी थ्योरी में चेन रूल था। फिर उस थ्योरी में जो भी एग्जांपल्स आ रही होती हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस, पहले हम वो डिस्कस करते होते हैं। तो आज हम एग्जांपल्स ही पहले डिस्कस करने लगे हैं। आप एग्जांपल्स की समझ लग जाएगी तो क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा।
चलें जी, उसने लिखा है, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ देता हूँ, फिर यही स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी है, आप टेक्स्ट बुक से अपने पढ़ लेना साथ, टेक्स्ट बुक चाहे आप अपने साथ ओपन कर लें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाता है, तो मैंने ये एग्जैक्टली लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सोल्यूशन करते हैं जी। फंक्शन को हमने y के इक्वल रख लिया। अच्छा जी, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, चेन रूल। ठीक है, अगर आप गौर करें, आपको ज़रूरत भी नहीं है कि यहाँ पे चेन रूल, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं करेंगे तो फिर चेन रूल नहीं लगेगा। जब सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, चेन रूल की निशानी ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन आप पैरामेट्रिक पे नहीं जाना, आपने सब्स्टिट्यूशन पे रहना है। तो जिसको नहीं समझ, तो फिर काइंडली मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पिछला लेक्चर लाजमी सुन ले। अब ये देखें, ये फंक्शन दिए, इसको y के इक्वल लेट कर लिए। आप ये चीज़ छोड़ दें, सिर्फ इस पे गौर करें, इस चीज़ पे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पर 9। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करता, तो क्या मेरा डेरिवेटिव नहीं सॉल्व होगा? होगा सर। एग्जाम्पल जो थी वो उसने चेन रूल के रिलेटेड दी थी, इस वजह से मैंने डिस्कस किया, इसको मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग सोल्व किया। तो मैंने दूसरा मेथड मैंने सोचा कि यार स्टूडेंट को मैं उधर साथ ही बता दूंगा, स्टूडेंट खुद हल कर लेंगे उस मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे सिंपल पावर रूल लगा लें, क्योंकि आप क्या करेंगे कि दोनों साइड पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें। तो जब आप इधर डेरिवेटिव लेंगे एक्स के हिसाब से, मैंने बोला था कि जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसकी होल पावर देखनी होती है। तो आपको यहाँ पे होल पावर कितनी नजर आई? 9। ठीक है, अदर देन 1, तो जितनी भी पावर वो स्टार्ट में ले आओ, 9। 9 में से 1 माइनस करो, इधर बच जाएगा पावर में 8। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 का दोबारा आगे डेरिवेटिव ले लो, तो आपके पास आंसर वही आएगा जो चेन रूल से सोल्व करके आएगा। मगर हमने एग्जाम्पल जो दी थी चेन रूल के अकॉर्डिंग उसने सोल्व की थी, तो मैं भी इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व किया है। तो यार ये लाजम नहीं है ना, क्वेश्चन ये बोर्ड में गलत होगा कि यार उसने कहीं लिखा भी नहीं है ये यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करो, सॉल्व करो इसको। अगर तो लिखा होता तो हम इसको यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ से कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको चेन रूल से सॉल्व किया, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के, वहाँ पे तो उसने स्पेशली नॉमिनेट किया है ना कि बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन बनानी है और फिर चेन रूल लगाना है। आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको लगेगा जी पावर रूल पहले लग रहा है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो इसको। अच्छा जी, करना है क्या जी? सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, ओके हो गया जी। एंड देन फंक्शन के अंदर वाली जो चीज़ है सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन बना करते हुए, फंक्शन ये पार के अंदर वाली जो चीज़ है, ठीक हो गया जी, एक्स क्यू प्लस 1, उसको u के इक्वल लेट कर लिया। देन y बिकम्स, y क्या बन जाएगा जी? y बिकम्स y इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या चला गया? u की पार क्या चले गई जी? 9। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई, आप ज़रा चेक करें, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक हो गया जी। तो हम इसको अलग सोल्व करते हैं और इसको अलग सोल्व करते हैं, या पहले इसको सोल्व कर लें फिर इसको सोल्व कर लें। मैंने दरमियान में लाइन लगा के कर लिया, एक साइड पे ये सोल्व कर लिया, एक साइड पे ये। पहले मैंने y इज इक्वल टू यू की पावर 9 सोल्व किया, फिर u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 सोल्व किया। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव लेना है। राइट साइड पे हमें वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है? u। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। अब y का डेरिवेटिव u के हिसाब से dy ओवर du बन गया, इक्वल टू u की पावर 9 का डेरिवेटिव अब यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है? हमें u नजर आ रहा है, तो उसका u के हिसाब से डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें ना, डेरिवेटिव हमेशा राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है ना उसके हिसाब से लेना होता है, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव के, तो कि चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना है। ठीक है, तो हम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट साइड पे u वेरिएबल है। इधर y का डेरिवेटिव u के हिसाब से लिया, तो dy ओवर du बना, नॉट dy ओवर dx। ये बना है dy ओवर du, क्योंकि हम u के हिसाब से डेरिवेटिव लें, इक्वल टू फिर u की पावर 9 का डेरिवेटिव, फिर इसका भी u के हिसाब से डेरिवेटिव। पहले इधर वाले सोल्व कर लेते हैं इधर, फिर इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने गौर किया, पार रूल लग रहा है, जितनी भी पार है वो स्टार्ट में ले आया, 9 पार थी वो स्टार्ट में आ गई है। 9 में से एक हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, u की पार 9 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अकेला u बच जाता है, u का दोबारा डेरिवेटिव, ये पार रूल लगा है। तो इसको सोल्व किया, 9 वैसे u की पार कितनी आ गई? 9 माइनस 1 करके 8 आ गई। ओके हो गया जी।
उसके बाद क्या है जी, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना। अब यहाँ पे x के हिसाब से क्यों लिया, इधर u के हिसाब से लिया, क्योंकि इधर राइट साइड पे वेरिएबल x मौजूद है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। du ओवर dx बन गया, u का डेरिवेटिव dy ओवर d डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस वैल्यू का, एक्स क्यूब प्लस 1 का, एक्स क्यूब प्लस 1 का। अब इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग, 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0 के इक्वल। यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेते हुए होल पार चेक की तो अदर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पार रूल। पार रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पार है वो स्टार्ट में आ गई, पार में से एक माइनस किया तो 2 बच गया, तो फिर अकेला x बच गया था, तो उसका आगे नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव x का, x के हिसाब से क्या जवाब आएगा 1, तो हमने वो यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें सॉल्व होगी हमारे पास, इनको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते ताकि हमें बासानी देख के पता लग जाए। अब हमने करना है चेन रूल, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने चेन रूल में लिखा था कि जब आपने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आपने चेन रूल करना है। सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन हो गई थी, पहले दोनों को सब्स्टिट्यूशन करके जो दो इक्वेशंस बननी है ना उनको डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर एंड पे चेन रूल लगाना है। चेन रूल कैसे लगेगा जी, चेन रूल का फार्मूला लिखते हैं, ये कैसे, कोई ज़बानी या मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़बानी आपको याद हो जाएगा, ये ज़बानी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार अच्छा ये रूल कैसे लगाना है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हुआ है, एक्स वाई तो मौजूद होते हैं हर फंक्शन में, उसके अलावा जो वेरिएबल आया यू आया उसके साथ डिवाइड कर देना है, डी वाई ओवर थर्ड वेरिएबल के साथ हमने डिवाइड कर देना है, डी यू के साथ डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई, जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया वही चीज़ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया जी, फिर बच गया डी एक्स, उससे हमने डिवाइड कर देना है, ताकि ये डी यू और डी यू ये कैंसिल करें तो दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स भी बन जाए, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है। ओके हो गया जी, यहाँ तक कवर हो गया। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हम निकाल चुके थे 9 यू की पावर 8, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे 3x स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ पे लिख दी, मल्टीप्लाई किया, 9 3 बार कितना बन गया 27, यू की पावर 8 एक्स का स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब क्या करना है, यू की जगह, अब ये देखें ये जवाब आ गया ये वाला, मैंने किसका निकाला है, डी वाई ओवर डी एक्स का। अब यहाँ पे u की जगह दोबारा वो वैल्यू वैल्यू पुट करनी है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें इनिशियली वेरिएबल किस में दिया था, x और y, मतलब फंक्शन दिया था, वेरिएबल जो दिए थे x और y, तो डेरिवेटिव हम किस हिसाब से फाइंड कर रहे हैं, x के हिसाब से। सही हो गया। तो एक बात याद रख लेंगे, जिस वेरिएबल के हिसाब से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, तो फाइनल आंसर भी, आप हर आंसर पे गौर कर लेना, तो फाइनल आंसर भी हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स ही आता है, एक्स की फॉर्म में ही आता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स ही आता है, मतलब वेरिएबल एक्स ही होता है उसके आंसर में। तो यहाँ पे u आ रहा है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे x होना चाहिए था, तो हमने u को जिस चीज़ के बराबर लेट किया था स्टार्ट में, ये देखें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन बनाई थी हमने, ठीक है, यहाँ पे u जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ की थी वो u की जगह यहाँ पे दोबारा पुट कर देनी है। तो कुछ भी नहीं किया, 27 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू प्लस 1 की पावर 8, वैसे ये आंसर आ गया है। और यही आंसर आपका सिंपल यहाँ पे विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सिंपल यहाँ पे पावर रूल लगा के निकलेगा, वो आप सोल्व करके देख लें। हम पावर रूल की प्रैक्टिस हर क्वेश्चन में पावर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई होप सो कि जो स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो उनको तो पावर रूल लगाना ईजिली आ गया होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई व्यूवर यहाँ पे मेरे चैनल पे न्यू है तो वो काइंडली पिछले लेक्चर्स लाजमी सुन लीजिएगा, डायरेक्ट इन लेक्चर्स पे जब मत कीजिएगा कि यार मुझे ये क्वेश्चन की समझ नहीं है तो मैं डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चन को मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा, ठीक है जी, रहने दो, इतने व्यू क्यों देने हैं इसको, तो मुझे कोई व्यू चलें सारी बात है, सारों को होता है कि जी व्यू बढ़े हैं, वॉच टाइम बढ़े, ठीक है, तो मेरे पिछले लेक्चर लाजमी सुन लें, क्योंकि एक मेथड से जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उसी मेथड को फॉलो करें। आप डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। तो आपको अगर डायरेक्ट आप इसी क्वेश्चन पर जंप करते हैं, मेरे थंबनेल से पढ़ते हैं जी कि चेन रूल के रिलेटेड एग्जाम्पल है जी, चेन रूल नहीं हमें आता था, पिछली सारी चीज़ आती है,
तो यार अगर तो आपको आती है तो आप अगर इसका, मैं जैसे कह रहा हूँ कि जी भाई इसका डेरिवेटिव आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, कि यूजिंग पावर रूल, तो आ जाता है, फिर तो ओके वेल एंड गुड, ये नहीं कहता कि मैं आपको आता ही नहीं है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बेहतर यही है कि आप पिछला लेक्चर लाजमी सुन लीजिएगा, तो आपका ही फ़ायदा है इसमें। ठीक हो गया जी, नाले मैनू भी फ़ायदा दे देगा। पंजाबी स्पीकिंग है तो उर्दू स्पीकिंग भी है, तो पंजाबी आ ही जाती है जुबान पे। अब यहाँ पे ये हम कर चुके थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पावर रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने एग्जांपल में नहीं लिखा कि ये भी इसको सब्स्टिट्यूशन करके लिखो। वो किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये चेन रूल, आपने पहचान करनी है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में जैसे पहचान करवाई कि भाई यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करना। वो ये कहेगा जी कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है या ये मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करें जी, डेरिवेटिव सॉल्व, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा चेन रूल लगाना है। तो यहाँ पे उसने यही नहीं लिखा, आप सिंपल पावर रूल लगा सकते हैं। अब इसी तरह ये वाला है, यार ये देखें, ये आप एग्जाम्पल दे दिए, आप इससे कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। ये पेपर में ऐसे एग्जाम्पल वो देता भी नहीं है। यही जो चीज़ है, इतनी वैल्यू पे गौर करें, ये जो सारी वैल्यू, ये सेम वही चीज़ दी है जो 2.3 में एक क्वेश्चन था। ये गौर करें, क्वेश्चन नंबर 12, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गौर करें ज़रा, ये वही चीज़ है जो हमें वहाँ पे गिवन दी है। चेक करें, इसको डिफरेंशिएट मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस है। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स को? आई होप कि सभी को पता होगा कि यार ये क्यों दिए है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो आप ये देखें, उसने कहा जी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो माइनस से नहीं पुट हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू माइनस से पुट करके देखूं तो ये बन जाता है a प्लस, ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा है, और x की जगह क्या चल जाता है, ये माइनस a लिख लेते हैं, लिखो जो भी, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगी जी, कैंसल। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे जीरो। तो जब बटे में जीरो आ गया तो सर इस फंक्शन ने अनडिफाइंड हो जाना है। इस वजह से ये दिया है, तो इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं चलानी यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया इस क्वेश्चन में जी, ये डिफरेंट हो गया, ये तो क्वेश्चन और है, नहीं, ये क्वेश्चन वही है। तो आपकी मर्जी है, आपने इस मेथड से सोल्व करना है जो कि 2.3 के में यूज़ किया था सिंपल, वो पार रूल क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो या तो अगर सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक सॉल्व करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया ताकि हमें चेन रूल बाय यूजिंग चेन रूल इस्तेमाल करना आ जाए, जहाँ पे हम फंक्शन की सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। मैंने इस वजह से उस मेथड से सॉल्व किया, वरना कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत नहीं होने लगा ना एग्जाम्स में कि अगर आप वो 2.3 वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हमने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए इसको सबसे पहले तो y के इक्वल लेट किया गिवन फंक्शन को। दूसरी चीज़ ये कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ को थर्ड वेरिएबल के बराबर लेट करना होता है। u कर लें, थीटा कर लें, t यूज़ कर लें, मर्जी है आपकी। देन y बिकम्स, y क्या बन जाएगा, y बराबर अंडर रूट, क्योंकि ये चीज़ की जगह हमने u लेट कर लिया था तो यहाँ पे u बन जाएगा, ये अंडर रूट u बन गया। अब आप गौर करें, यहाँ पे क्या कितनी इक्वेशंस हो गई, दो, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक हो गया जी। अब इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट, इधर u वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर लिया, इधर y वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पे राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है आपको, x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इधर वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, u, टेकिंग राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। अब ये देखें, ये तो u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स बन गया, डी ओवर डी जिस हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, जिस वेरिएबल के हिसाब से, वो बटे के नीचे आना होता है। यू का ले रहे हैं, डी यू ओवर डी एक्स बन गया। इधर किस हिसाब से ले रहे हैं, डी एक्स, एक्स के हिसाब से, डी ओवर डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, चलें जी, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इधर भी यही चीज़, वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, किस हिसाब से ले रहे हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू यू, डी वाई ओवर डी यू हो गया, इक्वल टू डी ओवर डी यू, किसका डेरिवेटिव जी, यू की पावर 1/2 का डेरिवेटिव।
ओके हो गया जी। अंडर रूट की जगह 1/2 इस्तेमाल के लिए आप यहाँ पे देखें यार, सिंपल क्वेश्चन रूल आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन का स्केयर होता है बटे में, ये देखें जी a प्लस एक्स का स्केयर, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर बटे के ऊपर सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ये a माइनस एक्स का ही डेरिवेटिव लिया है तो साथ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका, ये ले चुके आप, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और साथ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बटे के नीचे वाला वैसे ही मल्टीप्लाई, फिर माइनस बटे के ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही साथ लिख देना क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका, फिर बटे के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे a का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0, फिर माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 1। अब यहाँ पे a का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0, फिर प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ गया जी विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते, -1 को a से मल्टीप्लाई किया तो -a बन गया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x बन गया, प्लस के a को ये देखें जी, ये माइनस ही है, प्लस के 1 को इधर प्लस का a कह दिया, सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस के a को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा ना a माइनस एक्स ही, मगर बाहर अलामत माइनस की है तो ये अंदर वाली अलामत चेंज कर देंगे, ए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का एक्स है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कैंसिलेशन हो रही है तो वो हमने कर दी, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो रहा था कर दिया, माइनस ए बच रहा है तो ये -2a बना दिया। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम, कोई चेंजिंग नहीं की तो ये यहाँ तक सेम ही है। तो इधर अब डेरिवेटिव सोल्व कर लेते, इतना डेरिवेटिव अब हो चुका सोल्व। ठीक हो गया जी। अब एक इक्वेशन को तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब दूसरी को करना था। दूसरी क्वेश्चन जो ये थी उसका डेरिवेटिव यू के हिसाब से ले रहे थे हम, अब उसको डिफरेंशिएट करना था बाय यूजिंग पार रूल, क्योंकि हमें पार अदर देन 1 नज़र आई है तो जितनी भी पार नज़र आई वो स्टार्ट में पार में से एक माइनस कर दिया है तो फिर अकेला u बच गया, उसका नेक्स्ट आगे दोबारा डेरिवेटिव, u का u के हिसाब से 1 नहीं आना है तो हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना तो यही आनी थी, हमने वो 1 लिखा ही नहीं, हमें पता 1 आना था। अब पार में से एक माइनस किया ना, 1/2 -1 किया तो ये -1/2 आता है, पार नेगेटिव है तो पार पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव 1/2 आ गया तो इस पॉजिटिव 1/2 की जगह अंडर रूट आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया। तो हमने लिखा था कि जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है तो डिफरेंशिएट करने के बाद चेन रूल लगाना होता है, क्योंकि एक्स वाई के अलावा जब थर्ड वेरिएबल नजर आए तो हमने चेन रूल लगाना होता है। चेन रूल के मुताबिक dy/dx बराबर होता है dy ओवर जो भी थर्ड वेरिएबल आपको नजर आया, डी यू नजर आया, यू इस्तेमाल किया ना तो डी यू से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई, फिर डी यू से ही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड करवाना है वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। ठीक है जी। लिख रहे हैं बल्कि मल्टीप्लिकेशन में, या समझ लें कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है वही चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो डिवाइड कर दिया यहाँ पे dx से, ये चेन रूल बन गया। अब यहाँ पे dy व du की वैल्यू निकल चुकी थी, ये चेक करें 1/2 अंडर रूट यू, यहाँ पे ये लिख दी, फिर मल्टीप्लाई du व dx की वैल्यू ये निकल चुकी थी वो लिख दी यहाँ पे। अब ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि जिस वेरिएबल के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट करना होता है फाइनल आंसर भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए। तो x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे तो x वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है जी u है। अब u को जिसके बराबर लेट किया था स्टार्ट में हमने a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स के, जब सब्स्टिट्यूशन बनाई थी, ये देखें यहाँ पे u का हिंट इस्तेमाल कर दिया कि u इस चीज़ के बराबर है, u की जगह इसकी वैल्यू इस्तेमाल कर दी, अंडर रूट था अंडर रूट वैसे ही। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होते हमें नजर आ रहे तो कैंसिल हो गए, ऊपर -a और ये 1 बच गया, मल्टीप्लाई होकर ऊपर -a ही बन गया। अब ये क्या किया कि यहाँ पे अंडर रूट की जगह 1/2 की है, सही हो गया जी, तो ये 1/2 लिख दिया। ओके हो गया जी, डॉट और ये चीज़ वैसे ही। और सॉरी जी ये बॉल पॉइंट दी दसाया आ गया, मैं पंजाबी बोल जाता हूँ जब मजाक करना हो तो यार ये स्नैप्स लेते हुए ना तो वो बॉल पॉइंट का थोड़ा प्रोजेक्शन तो आ गया यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एनीवे यहाँ पे जी अंडर रूट की जगह 1/2 आ गया था, बटे में ये चीज़ वैसे ही थी। ओके हो गया जी। अब क्या किया यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन की पार ऊपर वाली वैल्यू की पार अलग की है 1/2 और नीचे वाले की पार अलग की है, a प्लस एक्स की पार 1/2 अलग की है। ये चीज़ जी समझ लग गई है आपको यहाँ तक।
अब यहाँ पे गौर करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बटे के नीचे सिर्फ देखना, बटे के ऊपर नहीं जाना, बटे के नीचे देखेंगे आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। ये बटे के ऊपर है ना, ये देखें, इसके बटे के नीचे 1 है, ठीक हो गया। ये बटे के ऊपर न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों वैल्यूज एक तरह की डिवाइड हो रही, तो पार्ट्स क्या करेंगे, माइनस, एक टर्म बनाते हुए, बहुत जगह बता चुका हूं मैं। तो 2 पार में से, बड़ी पार में से ये 1/2 पार माइनस कर देंगे एक टर्म बनाते हुए, तो ये 7a माइनस एक्स की पावर 1/2 वैसे ही है, ठीक हो गया जी। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, इसकी जगह 1/2 की जगह अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया। दैट्स आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ये जी आंसर आ गया हमारे पास। सर इस क्वेश्चन को लाजम नहीं है कि आपने डिफ्रेंशिएट करके सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करके ही डिफ्रेंशिएट करना है, आप इसको सिंपली उस मेथड से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपका जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। आपको एग्जांपल दे दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कतन कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कहाँ से आ गया, ना रट्टा लगाने की जरूरत है। जो मेथड आपको आता होगा आप उससे सोल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर तो यहाँ पे वो लिख देता है मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, फिर तो वो लाजम हो जाना था कि भाई इसी मेथड से सोल्व करना है। ओके हो गया जी। अब ये जो है एग्जाम्पल नंबर 4, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे पार रूल के बजाय या प्रोडक्ट रूल के बजाय या क्वोशंट रूल, आई मीन टू से एक्सरसाइज 2.3 में जो 3 रूल्स पड़े हैं वो लगाने के बजाय यहाँ पे सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करना ज्यादा बेटर है। क्यों, बताते हैं जी। मेरे हिसाब से आपको अगर वो इजी लगते हैं तो आप इधर भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल नंबर 4 की है, पेज भी लिखा आपकी टेक्स्ट बुक का, ये एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक है, मैं पहले भी बता चुका, तो उसका जी पेज नंबर 64 एग्जांपल नंबर 4 मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एग्जांपल मौजूद है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर लीजिएगा, ये वाली एग्जांपल मौजूद है, ठीक हो गया जी। आप हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे। फाइंड डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है जी। सबसे पहले गिवन, ये पहले ही y के इक्वल दिया है, ओके हो गया, फाइन। अब यहाँ पे क्या किया है, मैं करने लगा हूँ सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं तीनों एग्जांपल्स मैंने जो एक्सरसाइज की एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में सोल्व की थी जिस मेथड से, तो मैंने भी उसी मेथड से सोल्व किए। अगर आपको दूसरा मेथड बेटर लगता है तो जैसे कि पहली 2 एग्जांपल्स में मैंने बताया आप वैसे कर लें, मगर इस एग्जांपल पर गौर करें। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि आप जो समझने लगे वो नहीं फॉलो करते, आपको नजर आता है जी कि ये 2 वेरिएबल हैं, 2 फंक्शन है, सॉरी, एक ये और एक ये, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। आपको लगे यार प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, ठीक है, वेल एंड गुड, प्रोडक्ट रूल लगाने भाई, मगर जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, प्रोडक्ट रूल में आपको पार रूल भी लगाना पड़ेगा जी। देखिए कैसे, जब पहला फंक्शन छोड़ेंगे दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस दूसरा छोड़ देंगे पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब भी पहले का डेरिवेटिव लेना चाहेंगे या दूसरे का, तो आपको पहले पार रूल लगाना पड़ेगा, फिर उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट रूल वाला था तो उसकी यहाँ पे पार नहीं दी हुई थी, आपको पार नहीं दी हुई थी, ये जो दोनों पार है ना, ठीक हो गया, ये नहीं दी हुई थी। यहाँ पे सिंपल ये एक्स होता, अंडर रूट एक्स होता है एक मिसाल, तो यहाँ पे ये 3 ना होता तो फिर सिंपली आप अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, मगर यहाँ पे पार का मसला है। तो यहाँ पे सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाई वो जरा समझ लें। एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है, तो जैसे बुक वाले ने सोल्व की मैंने भी उसी मेथड से फॉलो किया है इसको। तो अगर आपको दूसरे मेथड से सोल्व करके देख लें, अगर स्टूडेंट से सोल्व होती है, आपसे सोल्व होती है, वरना आप इसी को फॉलो कर लें फिर। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हर पॉइंट हमने करना है, हर एग्जाम्पल हमने क्लियर करनी है, A to Z चीज़ कवर करनी है इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैं एग्जांपल्स भी खुद करवा रहा हूँ। तो बाकी ट्यूटर, आई होप, मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी ट्यूटर ने एग्जांपल्स भी करवाई होंगी आपको टेक्स्ट बुक की। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हर चीज़ कवर हो और ऑन टाइम हो। तो x की पावर 3/2 है, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ये चीज़ तो वैसे ही लिखी है 1/2.3, ठीक हो गया। मतलब 3/2 को 3.1/2 बना लिया ना, 1/2 पार अंदर लिख ली और 3 पार बाहर लिख ली। दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पार को, 3/2 ही बनेगा। ये क्यों किया, ताकि हमें पता लग जाए कि इस फंक्शन की भी पार 3 है होल पार, और इस फंक्शन की भी पार 3 ही है। तो हमने दोनों की एक ही पार कर दी। जब 2 चीज़ें हों, 3 चीज़ें हों, 4 चीज़ें हों, आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हों, और सारों की पार बेशक अलग अलग हो मगर हो सेम, तो हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी एज अ होल एक ही पार बना सकते हैं। तो मैंने भी यही काम किया, 2 वैल्यूज थी, उनकी पार होल पार मुझे सेम नज़र आ रही थी, तो मैंने एक ही बना ली 3। ओके हो गया जी। तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं अंडर रूट,
ठीक है, ये बन जाएगा जी 1 + 2 अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट। तो हमने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन में क्या करते होते हैं कि जो भी होल पार हो उसके अंदर जो चीज़ लिखी होती है, चाहे बाहर अंडर रूट हो या क्यूब हो, जो भी हो, उसके अंदर जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है उसको थर्ड वेरिएबल के बराबर लेट कर देते हैं। ये सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसको यू के इक्वल लेट कर लिया, ये जो अंदर वाली चीज़ थी। ओके हो गया जी। उसके बाद क्या करना है जी, देन वाई बिकम्स, वाई क्या बन गया, वाई बिकम्स y इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या चला गया, u आ गया, और इसकी पावर कितनी आ गई जी 3, ये 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट। वो कैसे, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है इस चीज़ को, और इस चीज़ को अलग डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू यू की पावर क्यूब अलग है, और इसको अलग डिफरेंशिएट करना है। ये एक साइड पे लिख लिया है और ये एक साइड पे लिख लिया है। अब पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस चीज़ को। y इज इक्वल टू यू की पावर 3, राइट साइड पे जो वेरिएबल है हमने डेरिवेटिव उस हिसाब से लेना होता है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने यू के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। वाई का डेरिवेटिव यू के हिसाब से डी वाई ओवर डी यू बन गया। अब इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी यू, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, इट्स मीन किसका ले रहे हैं जी, वाई की यू की पावर क्यूब का। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने लगे बाय यूजिंग पावर रूल। जितनी भी पावर है वो स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक माइनस हुआ तो ये 2 बच गया। अब यहाँ पे अकेला बच गया u, क्योंकि पावर स्टार्ट में ले आए, पावर में से एक माइनस किया तो अकेला बच गया u, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव। u का u के साथ डेरिवेटिव क्या है, 1 को 3u किसके u स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 3u स्केयर ही आ जाएगा। ओके हो गया जी, ये डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन बनी थी उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेने से पहले ना मैंने बेहतर समझा कि यार प्रोडक्ट रूल तो मैंने अभी फॉलो करना है, इसको मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर लूँ। अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट एक्स ही हो गया, फिर प्लस अंडर रूट एक्स को 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया जी 2 अंडर रूट एक्स का स्केयर। अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, अंडर रूट एक्स का होल स्केयर। ओके हो गया जी। ये स्केयर स्केयर रूट से क्या हो गया जी कैंसिल, ये हो गया जी 2x, अंडर रूट एक्स प्लस 2x। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पे क्या लो जी आप डेरिवेटिव। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नजर आ गई मुझे, प्रोडक्ट रूल से जान छूट गई, मैं बच गया प्रोडक्ट रूल से। अब दोनों साइड पे x के साथ डेरिवेटिव, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल x नजर आ रहा है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी यू ओवर डी एक्स बन गया, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। आप डेरिवेटिव ले रहे हो, इधर भी डी ओवर डी एक्स ही ले रहे थे, u का ले रहे थे, डी यू ओवर डी एक्स बना था। अब डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ले रहे हो इस वैल्यू का, तो ये वैल्यू वैसे लिख ली। अब इसकी जगह 1/2 इस्तेमाल कर लिया अंडर रूट की जगह, तो इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग। अब यहाँ पे इसका तो अलग डेरिवेटिव लिख लिया, फिर प्लस ये 2 कोफिशिएंट था, ये तो ये इसका डेरिवेटिव कोफिशिएंट का नहीं लिया जाता, वो डेरिवेटिव के बाहर लिखा जाता, तो इसको बाहर ही लिखा। एक्स का लेंगे डेरिवेटिव जो साथ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स का एक्स के हिसाब से 1 आना है, 2 × 1 लिख दिया मैंने। फिर प्लस यहाँ पे पार रूल लगा, जितनी भी पार है अदर देन 1 वो स्टार्ट में आई, पार में से एक माइनस किया, तो फिर क्या बच गया अकेला x, उसका आगे हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे x का x के हिसाब से लेंगे तो वो क्या आएगा 1, 1 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। हमने ये वैसे लिख लिया 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 को सॉल्व करते हैं, 1/2 -1 बाय यूजिंग एलसीएम, ये क्या आ जाएगा -1/2, फिर प्लस ये 2 वैसे ही साथ। अब ये पार क्या जी नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाएंगे पार पॉजिटिव बनाने के लिए, पार नीचे बटे की जाएगी तो ये क्या बन गई पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/2 बन गई है। ओके हो गया जी। ये 2 तो बटे में के नीचे पहले ही मौजूद था, इसके बटे में 1 था ना। ये बेसिकली करते क्या है यार, रेसिप्रोकल बटे के नीचे ले जाने का मतलब ये होता है रेसिप्रोकल लेना, बटे के नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ऊपर 1 चला जाएगा, वो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही होगा। ठीक हो गया जी, इससे कन्फ्यूज नहीं हो जाना। पार नेगेटिव है, ये बटे के नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव, मैं सिंपल ये बोलता हूँ। फिर प्लस 2 वैसे ही, 2 वैसे ही। अब यहाँ पे आगे देखें, इसकी जगह अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया। ओके हो गया जी, ये चीज़ यहाँ तक बन गई। अब इससे आगे क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है दोनों साइड पे। अब मैंने ये जो स्टेप था ये दोबारा लिखा मैंने यहाँ पे, ये इसको ही दोबारा लिख लिया। तो अब एलसीएम लेता हूँ, इसके बटे में 1 है, ठीक हो गया जी, और इसके बटे में 2 √x है, 2 √x एलसीएम आ जाएगा। 2 √x को 2 √x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, क्योंकि डिनोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना होता है एलसीएम लेते हुए, तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ गया। फिर प्लस इसके बटे में क्या है 1, 1 को 2 √x से डिवाइड करेंगे तो 2 √x ही आएगा, 2 √x को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही काम किया, 2 को 2 √x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया जी 4 √x, 1 + 4 √x ओवर 2 √x।
ओके हो गया जी। अब हमें पता है कि जब दोनों ही इक्वेशंस डिफरेंशिएट हो जाती हैं, डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है दोनों इक्वेशंस का, जो कि सब्स्टिट्यूशन करके बनी होती हैं दो इक्वेशंस, फिर एंड पे लगाना होता है चेन रूल। चेन रूल के मुताबिक क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है डी वाई ओवर जो भी थर्ड वेरिएबल यूज़ किया उससे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है बटे में डी एक्स। ठीक हो गया। तो ये चेन रूल का फार्मूला लिख दिया। अब डी वाई व डी यू की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी थी 3u², वो लिख दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल चुकी थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे मैं बहुत जगह बता चुका हूँ, पिछली जगह भी बता चुका हूँ कि जिस वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है उसी फॉर्म में जवाब आना चाहिए, उसी वेरिएबल की फॉर्म में जवाब आना चाहिए। मतलब वेरिएबल एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो जवाब भी एक्स में आना चाहिए। ठीक हो गया। इसी वजह से यू को जिसके बराबर हमने इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे वो वैल्यू दोबारा पुट कर देनी है। ठीक हो गया जी। यू की जगह वो वैल्यू दोबारा चले गई। ये स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर ही आ चुका। अब इस वैल्यू का स्केयर अलग कर देंगे इसका। ठीक हो गया जी। ये और इसका स्केयर अलग कर देंगे। ठीक हो गया। 1+2 अंडर रूट एक्स का स्केयर अलग, मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स का स्केयर अलग, मल्टीप्लाई ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही आ गई यहाँ पर। ठीक हो गया। इसका स्केयर अलग, इसका स्केयर अलग हो गया। अब मुझे पता है जी कि ये जो स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल हो सकता है, मैंने किया नहीं। अब यहाँ पे स्टेप समझिए क्या किया है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये स्केयर अलग अलग किए, इसका स्केयर अलग लेना था, इसका स्केयर अलग लेना था, मैंने कर दिया। ओके हो गया जी। 3 वैसे मल्टीप्लाई, तो मुझे नजर आया यार ये भी अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स है, ऊपर 2 अंडर रूट एक्स है, नीचे एक है। मैंने सिंपली ए अंडर रूट एक्स को एक अंडर रूट 2 में से एक के साथ कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे अगले स्टेप में एक बच जाएगा, वो मैं लिख लेता हूँ। मतलब नीचे वाले को इससे कैंसिल कर लिया और कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये क्या बन गया, ये 2 बच जाता है ना, वो 3 के साथ कोफिशिएंट के तौर पर स्टार में लिख लिया 3/2। फिर ये चीज़ लिख ली वैसे ही, ये चीज़ वैसे लिख ली। तो आपको पता है ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई थी, ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट एक्स बच जाता है 2 में से, क्योंकि 2 में से एक नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया था, जो एक बच गया वो यहाँ पे लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यार ये क्रॉस जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इससे कन्फ्यूज़न ना हो जाना कि ये एक्स है और ये दूसरा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फिर ये चीज़ आ गई 1+u अंडर रूट एक्स। ओके हो गया जी। फिर आगे क्या किया यार, ये चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। इससे तो नहीं हो सकता क्योंकि होल पार्ट 2 है, तो वो ये इसके अंदर नहीं हो सकता जब तक ये 2 पार्ट सोल्व ना हुई। तो इसके अंदर तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अंडर रूट एक्स को 1 से किया तो अंडर रूट एक्स ही आ गया, फिर प्लस अंडर रूट एक्स को 4 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 4 अंडर रूट एक्स का होल स्केयर बन गया। ओके हो गया जी। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो ये बन गया जी 4x, फिर प्लस ये चीज़ वैसे ही। तो यार ये चीज़ जो थे ना ये दोनों, ये वैसे ही लिखता आ रहा हूँ मैं साथ। ठीक हो गया। दैट्स आंसर। तो इस एग्जाम्पल को मेरा ख्याल है कि पार रूल के अकॉर्डिंग ही, सॉरी कुछ चेन रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना बेटर है। तो बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आप एक्सरसाइज 2.3 के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार रूल, ये जो भी आपको रूल बेहतर लगता है, मतलब 3 रूल्स पढ़े थे ना 2.3 में, पार रूल लगाना, क्वोशंट रूल लगाना या चेन रूल लगाना, तो उसके मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो प्रीवियस एग्जाम्पल है ना ये वाली, ये वही है जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मुझे अब नंबर नहीं याद, इसका देख लेते हैं जी कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ लग गई, आई होप। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगता है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके पास कोई आपके जानने वाला या आपका कोई क्लास फेलो है तो उसके साथ भी लिंक शेयर कीजिए, और मेरा चैनल उसके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसके लिए भी फ़ायदा मंद हो साबित हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। ओके जी, थैंक